हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बोला था, ICAR के तहत जो रिक्रूटमेंट मांगी गई है टेक्नीशियन 1 पोस्ट एट द ICAR हेडक्वार्टर और ITS रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। और मैंने बोला था कि डिटेल नोटिफिकेशन आते ही इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास नोटिफिकेशन था वो शॉर्ट में था, शॉर्ट नोटिस था। तो ये ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। ये पे वगैरह मैंने बता दिया था 7 CPC के अकॉर्डिंग में आपको मिलेगा। यहाँ पर 18 दिसंबर आज से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट है 10 जनवरी और 12 बजे तक। और टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी की डेट भी 10 जनवरी 12 बजे तक है। डेट ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप आपका जो CBT होगा वो होगा 25 जनवरी से 5 फरवरी के बीच। टेंटेटिव डेट है ये, और हो भी सकता है भाई, ये चेंज भी हो सकता है, इसीलिए टेंटेटिव बोला जाता है। 641 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट मांगा गया, जिसमें 286 UR, 61 EWS, SC 93, ST 68 और OBC के लिए जो आपके 133 पोस्ट हैं। और एक्स सर्विसमैन की 8 है। रिजर्वेशन पर्सन बेंच मार्क डिसेबिलिटी की 6 हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी और ये जो भाई फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है ये देख लेना। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आता है कैटेगरी का एब्रीवेशन, तो BN बेंडिंग, सी कम्युनिकेशन, H हियरिंग जो ये दे रखा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो चीज़ दे रखी है ये आप देख सकते हैं, ये किस चीज़ की एब्रीवेशन है। असेंशियल क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करते हैं तो 10वीं पास मांग रखा है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं मांग रखा है। और आपके कैंडिडेट में स्पेशली इंडिकेट करना है आपको परसेंटेज का नियरेस्ट टू डेसिमल में। ऐसा नहीं है कि भाई किसी के 64 पॉइंट समथिंग बैठ रहे हैं तो सीधा 65 लिख दो ना, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। ये देखिए, कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इशूड बाय द इंश्योरिटी एविडेंसिंग कन्वर्जन फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सिटी व्हेन कॉल द डॉक्यूमेंट। वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा तो राउंड ऑफ एज विल नॉट बी एक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। राउंड ऑफ एज नहीं मापी जाएगी। द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव्ड विल बी इग्नोर्ड। अगर आपने इतना भी कर दिया ना, ठीक है, और ये 60 से कम है, मतलब आपने 60 लिख दिया और आपके 59.99 है, तो इतना ही लिख देना, ठीक है। 60 मत लिखना वरना बाहर हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एग्जामिनेशन के जो सिटीज़ होंगे वो कौन कौन से होंगे। द सिटीज़ वेयर द एप्लीकेशन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट CBT मोड आर एनेक्स्चर टू। कैंडिडेट में सिलेक्ट 5 सिटी। आप यहाँ पे प्रेफरेंस के लिए सेट कर सकते हो कि भाई मेरे को तो ये चाहिए, लाइक दिल्ली चाहिए, चंडीगढ़ चाहिए, शिमला चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप 5 यहाँ पर डाल सकते हो। कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। केयरफुली सेलेक्ट करना है जब आप ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन कर रहे हो। कोई चेंज का ऑप्शन नहीं आएगा। देयर मे बी मोर देन 1 वेन्यू एट ऑल सिटीज़ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। एज लिमिट की यहाँ पे बात करते हैं तो एज लिमिट जो है भाई देख लीजिए, मिनिमम एज लिमिट 18 है और मैक्सिमम है यहाँ पे 30, आपके क्लोजिंग एप्लीकेशन की डेट को रिकमेंड करते हुए। उसके बाद यहाँ पर जो ICAR में जॉब करते हैं, कल ही ये पूछा था ये मैसेज कि उनको छूट मिलेगी, तो भाई हाँ, लिमिट फॉर सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ ICAR 58 साल 10 जनवरी 2022 को मानते हुए। 5 ईयर एज लिमिट, मतलब एज रिजर्वेशन रहेगा SC ST के लिए। 3 ईयर आपके OBC के लिए रहता है, ये आपको पता ही है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और जो लोग डिसेबिलिटी में आते हैं उनको 10 ईयर का मिलेगा, ठीक है। और 58 साल से ज़्यादा किसी भी सर्कमस्टांसेस में नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे बात करते हैं और क्या क्या बोला गया है। ये OBC वगैरह के नॉन क्रीमी कैंडिडेट के लिए। EWS वालों के लिए भी यहाँ पे क्या क्राइटेरिया रखा है। कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन एंड हुज फैमिली ग्रोस एनुअल इनकम। अगर आपकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो आर टू बी आइडेंटिफाई EWS में माने जाओगे। द इनकम शैल ऑल्सो इंक्लूड इनकम, सभी सोर्सेज से इनकम सारी जो आपकी मेज़र की जाती है वो, ठीक है। और इसके बाद देखिए, आपका जो 5 एकड़ का एग्रीकल्चर एंड अबो रेजिडेंशियल है, 1000 फीट से ज़्यादा नहीं, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। EWS वाले देख लेना वही यहाँ पे। ये डिसेबिलिटी वालों का है कि डिसेबिलिटी शुड नॉट लेस देन 40% से तो कम नहीं होनी चाहिए डिसेबिलिटी। और उसके बाद और कुछ नहीं है। आपकी जो फीस लगेगी UR वालों की 700 है, EWS OBC की, और रजिस्ट्रेशन होगा 300 रुपये का, तो टोटल 1000 रुपये लगेंगे। वुमेन के लिए, कोई भी वुमेन है, UR से हो, OBC से हो, शेड्यूल कास्ट वालों के लिए कोई फीस नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन लगेगा 300 रुपये का, समझ गए। तो उसके बाद ऑल फीमेल कैंडिडेट आर बिलोंग टू शेड्यूल
और एक्स सर्विसमैन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन दे हैव टू पे, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी डालनी होगी। ऑल फीमेल कैंडिडेट लिखा है ना, तो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, फीमेल की सिर्फ 300 रुपये फ़ीस लगेगी। उसके बाद प्लान ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए भाई, यहाँ पे आपका क्या रहेगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन बाइलिंगुअल आएगा, इंग्लिश और हिंदी में। इन केस ऑफ एनी डिफरेंस डिस्प्यूट इन क्वेश्चन बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी द कंटेंट, अगर आपका मतलब हिंदी में छपा हुआ क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा, कई बार क्या होता है कि हिंदी की लैंग्वेज थोड़ा सा बॉदर करती है, तो आप इंग्लिश वाली लैंग्वेज पढ़ना और उसी इंग्लिश लैंग्वेज के बिहाफ पे ये चेकिंग होती है, तो इंग्लिश की जो प्रिंटिंग होगी वो बिल्कुल सही मानी जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। सीबीटी आपका होगा 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन का, और इसमें जो सब्जेक्ट आएंगे वो मैं बता देती हूँ। इंग्लिश हिंदी आएगा, मैथ आएगा और सोशल साइंस आएगा। आपकी 1/4 0.5 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स इन सीबीटी 40% आपको यूआर को लेने होंगे, मतलब 40 का 40%, 40 मार्क्स तो आपको लेके आने होंगे। और SC ST OBC EWS के लिए 25%, और एक सेकेंड यूआर के लिए 30% SC OBC और NCL EWS वालों के लिए, 25% ST वालों के लिए। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मैंने बता दिया है कि 5 सेंटर आप चूज़ कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, सारी नोटिफिकेशन पढ़ के, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन का स्टेप बता रखा है, कैसे आपको फ़ीस जमा करनी है, अच्छे से भर दीजिएगा, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, प्लीज़ गाइज पढ़ लीजिएगा, अगर बहुत लंबा हो जाएगा। और JPG फॉर्म में या JPEG फॉर्म में ही आपको यहाँ पे स्कैंड आपके फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह डालने होंगे। और आपके फ़ोटो की जो डायमेंशन है वो 200 × 230 पिक्सल होनी चाहिए अप्रोक्स, और सिग्नेचर वगैरह आपको डालने हैं 140 × 60 पिक्सल के। उसके बाद ये सर्टिफिकेट हैं, और बाकी देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे और बाकी चीज़ है। बाकी मेरे को जो लगेगा इम्पोर्टेंट है। बाकी एक बार ना आप अच्छे से नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िएगा। और आपका जनवरी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन मीन्स आपकी एडजस्टिंग वैल्यू मेजर ऑन द डिफरेंट स्केल्स, अगर अलग अलग शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो आपकी नॉर्मलाइजेशन होती ही है। नॉर्मलाइजेशन का मेथड ये रहेगा जो आपका DSSS यूज़ करता है, S2 S1 X AV Y AV, ये आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऐसे रहेगा। XN का मतलब क्या होता है, XN इज इक्वल टू, यहाँ पर टोटल की अगर बात करें तो S2 कौन, इन द SD ऑफ द शिफ्ट हाईएस्ट एवरेज कितनी रही है शिफ्ट में, अपॉन S1 क्या स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहा है, और इनटू X क्या होता है रो स्कोर कितना है कैंडिडेट का, XAV क्या है सिंपल एवरेज ऑफ द शिफ्ट जो है, एवरेज ऑफ द शिफ्ट से कितने निकलेंगे, और YAV होता है एवरेज कॉरस्पॉन्डिंग टू शिफ्ट विद द हाईएस्ट एवरेज। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन होगा भाई, ये ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ही आंसर की आएगी 3-4 दिन आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ये सारी वार्निंग है। एंड ये एनेक्स्चर है, आप देख लीजिए, ये एनेक्स्चर है जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कितनी शीट निकली हुई है। जिसको भी जहाँ से भरना है वो भर सकता है। और ये पूरा है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में पोस्ट है। और आपके जो पैन इंडिया एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं वो देख लीजिए, सिटी कौन कौन से हैं। और भाई आगे चलते हैं, आप डाल दीजिएगा, बाकी देख लेंगे। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है, नथिंग एल्स। 100 नंबर का पेपर होगा, 25 मार्क्स ऑफ विच देर विल बी 4 सब्जेक्ट, 25 मार्क्स से आएंगे। क्या क्या आएंगे मैंने बता दिया था, जनरल नॉलेज आएगी, हिंदी इंग्लिश नहीं आएगी भाई, सॉरी मैं भूल गई थी। जनरल नॉलेज जिसमें करंट अफेयर भी आ सकता है, 1.5 घंटे का टाइम होगा आपके पास। 25 नंबर का मैथ 25 का, साइंस 25 की, और सोशल साइंस भी आपकी 25 की आएगी, ठीक है। इंटरव्यू नहीं है कोई, सिर्फ पेपर की मेरिट लगेगी और कुछ नहीं होगा। ये आपका सिलेबस रहेगा, सिलेबस भी देख लीजिए। जनरल नॉलेज में क्या आएगा, इसमें आपके करंट इवेंट आएंगे, नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन आएंगे। साइंटिफिक रिसर्च से वो होते हैं कि भाई विमान वाले, लड़ाकू विमान है, कौन सी सुरक्षा पोत है, ये वाले कौन से मतलब कहाँ से राफेल को छोड़ा गया, ये आते हैं साइंटिफिक रिसर्च में। मैथमेटिक्स में आपका मैट्रिक लेवल पे नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन,
अलजेब्रा आएगा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिकल चार्ट। साइंस से आपके आएंगे नेचर एंड बिहेवियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमिना, इफेक्ट ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सिर्फ आपको पता है क्या करना है, टॉपिक वाइज तैयार करिएगा अपने आप को। सोशल साइंस ऐसा नहीं है कि मैथ आता है तो मैथ को उठा के पढ़ने लगे, जनरल नॉलेज आती है जनरल नॉलेज को उठा के पढ़ने लगे। और सोशल साइंस से आपके कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड आएगा, और 10th लेवल का तो 10th की सोशल साइंस उठा लीजिएगा, और साइंस भी 10th की ही उठा लीजिएगा। डेमोक्रेटिक पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये रहेगा आपका सारा। ये फॉर्मेट है SC ST के सर्टिफिकेट की, बाद की बात होती है। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है भाई, बाकी एक बार ज़रूर से भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये वीकर सेक्शन वालों के लिए, EWS वाले के लिए है, ये एनेक्स है जो आपको भरना होगा। और यहाँ पे दिस वन इज़ सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, जो कि डिसेबल पर्सन है उनके लिए हैं, ये भी उन्हीं के लिए है। बाकी यहाँ पे ये क्या है, ये भी उन्हीं के लिए है। ये अलग अलग फॉर्म होते हैं ना डिसेबिलिटी वालों के। तो मैंने 35 पेज का PDF है, अच्छे से ये बता भी दिया है जो एसेंशियल चीज़ें हैं, बाकी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। सो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।